अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अल्ट्रासाउंड की जो टीचिंग वीडियोज़ हैं, वो रेगुलरली आप देख रहे होंगे। एक दफ़ा फिर डॉक्टर अरशद नदीम अवान अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता है। मेरा आज का टॉपिक जो है वो एडेक्सल रीजन के हवाले से है। जैसे कि आप जानते हैं कि गायनी के यूनिट को मैंने स्टार्ट किया। मैंने यूट्रस से रिलेटेड तमाम वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड कर दी। पोस्ट मेनोपॉज़ल यूट्रस पे भी जो है मैंने डिस्कशन की। एडनेक्सा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है और गायनी में जो है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस अल्ट्रासोनोग्राफ़ी की, और उनको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो फंक्शनल सिस्ट को जो है वो डिस्कस करूँगा कि फंक्शनल सिस्ट क्या होते हैं और इसको हम अल्ट्रासाउंड इमेजेस पे किस तरीके से जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। पहली बात तो ये कि फंक्शनल सिस्ट जो हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, या तो वो सिंपल होंगे या फिर वो हेमोरेजिक होंगे। और उसके साथ-साथ जो है जो फंक्शनल सिस्ट हैं इनको 3 कैटेगरीज़ में जो है वो डिवाइड किया जाता है। पहला कैटेगरी जो है वो उसको फॉलिकुलर सिस्ट कहते हैं। दूसरी कैटेगरी को जो है वो है कार्पस ल्यूटियम सिस्ट, और तीसरी कैटेगरी जो है वो थीका ल्यूटियन सिस्ट है। ये 3 तरह की जो कैटेगरीज़ हैं और इन तीनों को आपने डायग्नोस करना होता है। अक्सर औक़ात हम रिपोर्ट लिखते हुए सिर्फ़ लिख देते हैं कि सिंपल सिस्ट नज़र आया या हेमोरेजिक सिस्ट नज़र आया, और हम समझते हैं कि हमने जो है बेहतरीन रिपोर्ट लिख दी। ऐसी बात नहीं है, आपको अपनी तमाम नॉलेज अप्लाई करना होती है और आपको आइडेंटिफ़ाई करना होता है अपनी बेस्ट एबिलिटीज़ के साथ, ताकि आप जो है अपनी रिपोर्ट को और अपने नॉलेज को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इसकी इस इमेजेस में और इस वीडियो में आपको मैं इन तमाम के बारे में, इन तमाम सिस्ट्स के हवाले से तमाम जो है इमेजेस दिखाऊँगा, और उसके ऊपर मैं नरेशन भी करूँगा। जो पॉइंट्स रहते हैं उन तमाम पिक्चर के साथ-साथ मैं आपको डिटेल के साथ बताता रहूँगा। तो आइए ये इमेजेस देखते हैं। सिंपल और हेमोरेजिक सिस्ट पर बात करने से पहले थोड़ा सा जो ओवेरियन फंक्शन है उसको रिव्यू कर लेते हैं। ओवरीज़ का फंक्शन जो है वो फॉलिकल की प्रोडक्शन है। फॉलिकल्स की डिफरेंट स्टेजेस होते हैं और इन डिफरेंट स्टेजेस को जो है पहले को कहते हैं हम डेवलपिंग फॉलिकल्स। अगर वो 0.4 सेंटीमीटर से 1.4 सेंटीमीटर के दरमियान हो तो इसको डेवलपिंग फॉलिकल्स कहते हैं, और इस फॉलिकल्स के लिए किसी किस्म की कोई फॉलोअप स्कैन की ज़रूरत नहीं होती। 1.5 सेंटीमीटर से 2.9 सेंटीमीटर तक के दरमियान जो फॉलिकल होता है उसको मैच्योर फॉलिकल कहते हैं। ये मैच्योरेशन के पीरियड में होता है, तो इसके लिए भी किसी किस्म की फॉलिकल की फॉलोअप की ज़रूरत नहीं होती। ये सिर्फ़ और सिर्फ अगर कोई पेशेंट जो है वो इनफर्टिलिटी के लिए है तो इसको मॉनिटर किया जाता है, तो ये मैच्योर फॉलिकल कहलाता है। मोर देन 3 सेंटीमीटर जो सिस्ट होते हैं इनको फॉलिकुलर सिस्ट कहते हैं, इनको फंक्शनल सिस्ट कहते हैं। फॉलिकुलर सिस्ट या फंक्शनल सिस्ट जो है ये सिंपल भी हो सकते हैं और हेमोरेजिक भी हो सकते हैं, तो इनकी ये 2 कैटेगरीज जो हैं वो ज़रूरी होती हैं। इन फॉलिकुलर और फंक्शनल सिस्ट को जो है हम एक्सप्लेन जो है करने से पहले थोड़ा सिंपल सिस्ट की करेक्टरिस्टिक पे जो है वो नज़र डालेंगे कि सिंपल सिस्ट का क्या क्राइटेरिया होता है, उसकी अल्ट्रासोनिक फ़ीचर्स क्या होते हैं और वो किस डिग्री तक जो है इसको हम सिंपल सिस्ट कहते हैं, और फिर इसमें कौन कौन से कंटेंट्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएं तो इनको हम हेमोरेजिक सिस्ट का नाम देते हैं, या फिर हम इसको फर्दर कम्प्लेक्स सिस्ट की जो है वो कैटेगरी में डालते हैं। तो ये तमाम स्लाइड जो है फर्दर आगे जो इमेजेस हैं वो आपको एक्सप्लेन करेंगे सिंपल सिस्ट के हवाले से, और जो हेमोरेजिक सिस्ट हैं इसके जो डिफरेंट पैटर्न्स अल्ट्रासोनिकली हमें नज़र आते हैं वो इस आगे की स्लाइड्स में आपको जो है वो एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। ये एक ट्रांसवेजाइनल स्कैन है, और इस ट्रांसवेजाइनल स्कैन को अगर आप गौर से देखें तो आपको इसमें क्लियरली जो है वो ओवरी दिखाई गई है, और इस ओवरी के अंदर कुछ जो है वो आपको डेवलपिंग फॉलिकल्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो ये जो बड़ा सिस्ट नज़र आ रहा है आपको, ये एक्चुअली मेच्योर फॉलिकल नहीं है, क्योंकि इसका साइज़ जो है मोर देन 3 सेंटीमीटर है। तो मोर देन 3 सेंटीमीटर के लिए जो टर्म अप्लाई होती है वो फॉलिकुलर सिस्ट होता है, या आप उसको फंक्शनल सिस्ट की कैटेगरी में जो है वो डाल सकते हैं। इस फंक्शनल फॉलिकल को या इस फॉलिकुलर सिस्ट को जो है वो फॉलो अप के लिए रखा जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है ये सिस्ट जो है वो डेवलप हो जाते हैं,
चूँकि ये सिंपल सिस्ट होते हैं, इसके अंदर सिंपल फ्लूइड होता है और ये जो है रिग्रेस कर जाते हैं दूसरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो बेहतर स्ट्रेटजी ये होती है कि 4 से 6 हफ्तों के दौरान इसको फॉलो अप पे रखा जाए। 4 से 6 हफ्तों के बाद जब इसकी रिपीट स्कैन किया जाता है तो फिर आप इसके फर्दर साइज़ को देखें कि क्या ये साइज़ जो है वो रिग्रेस कर रहा है या नहीं, या इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। अगर ये साइज़ रिग्रेस हो रहा है तब तो बिल्कुल ठीक है, इसकी फ़र्दर फॉलो अप की कोई ज़रूरत नहीं होती और आप अपनी रिपोर्ट पे लिख लें कि रिग्रेशन स्टेटस जो है वो देख लिया गया। और अगर इसका साइज़ जो है बढ़ गया है या इसके अंदर कोई और कंटेंट डेवलप हो गए हैं तो फिर इसके लिए जो है आपको फर्दर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। आप इसको गायनोकोलॉजी सेक्शन रेफ़र कर देंगे, गायनी रेफरल दे देंगे ताकि वो इसकी प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकें। ये एक ट्रांसवेजाइनल स्कैन है और इस ट्रांसवेजाइनल स्कैन पे आपको जो है कि वेल डिफाइंड राउंड जो है इकोजेनिक लीजन नज़र आ रहा है। ये राइट साइड की तरफ है। अगर आप गौर से देखें तो ये जो है एक हेमोरेजिक सिस्ट है, लेकिन इसको जो है हम एक्यूट इकोजेनिक हेमोरेजिक सिस्ट का नाम देते हैं। ये एक हेमोरेजिक सिस्ट का पैटर्न है। अगर इसके अंदर फ्लूइड में जो है आरबीसी के कंटेंट्स, हेमोरेजिक के कंटेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो तो ये हमें इकोजेनिक नज़र आता है और इस इकोजेनिसिटी की वजह से बाज़ औक़ात हम इसको जो है मिसलेबल कर लेते हैं, इसको हम जो है सॉलिड मैस दे देते हैं, हालांकि ये एक हेमोरेजिक सिस्ट होता है। हेमोरेजिक सिस्ट जो है वो उसका क्राइटेरिया यही होता है कि ये 5 सेंटीमीटर से अबव हो जाए तो फिर इसको जो है सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए जो है कंसिडर किया जाता है, लेकिन अगर उससे कम है तो फिर ये मेडिसिन इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसको आप अल्ट्रासाउंड स्कैन पे जब देखेंगे तो आप इसकी रिपोर्ट लिखेंगे कि वेल डिफाइंड इकोजेनिक लीजन जो है सीन, उसकी मेजरमेंट आपने दे देनी है। आपने राइट और लेफ़्ट का तयन कर देना है कि ये राइट साइड पे है या ये लेफ़्ट साइड पे, चूँकि इस इमेज में जो आपको लीजन नज़र आ रहा है वो राइट साइड पे है। इकोजेनिक इसका अल्ट्रासोनिक पैटर्न है और बेहतर यही होता है कि अगर आप इसकी जो है वो वॉल्यूम ले लें और वॉल्यूम में भी साथ मेंशन कर दें तो ये आपकी रिपोर्ट जो है वो काफ़ी स्मार्ट लगेगी। तो ये एक हेमोरेजिक सिस्ट का पैटर्न है जिसको हम कहते हैं एक्यूट इकोजेनिक हेमोरेजिक सिस्ट। तो ये आपको हेमोरेजिक सिस्ट इस तरीके से नज़र आएगा। इस अल्ट्रासाउंड इमेज को आप गौर से देखें तो ये भी एक ट्रांसवेजाइनल स्कैन है और इस ट्रांसवेजाइनल स्कैन में आपको सेंट्रली एक सिस्टिक लीजन नज़र आ रहा है। तो ये भी जो है एक्यूट इकोजेनिक हेमोरेजिक सिस्ट है। एक्यूट हेमोरेजिक सिस्ट आपको इस पैटर्न से नज़र आएगा कि आप इसको जो है यूँ समझेंगे जैसे ये कोई सॉलिड मास है और ये मिमिक करता है सॉलिड ट्यूमर की तरह। तो इसको अगर आप ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन पे देखेंगे तो ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन पे आपको ये इतनी इजीली पिक नहीं होगा। आप इसको शायद कंफ्यूज करें और इसमें कंफ्यूज हो जाएं कि ये कोई सॉलिड मैस है और आप इसको सॉलिड एडनेक्सल मैस की रिपोर्टिंग दे दें, लेकिन चूँकि ये दरअसल हेमोरेजिक सिस्ट है इसके लिए ट्रांसवेजाइनल स्कैन जो है वो रिकमेंड किया जाता है। ट्रांसवेजाइनल स्कैन पे आपको ये जो है इकोजेनिसिटी इसकी नज़र आ जाएगी, लेकिन इसकी इकोजेनिसिटी सॉफ्ट टिश्यू की इकोजेनिसिटी से काफ़ी मुख्तलिफ होगी। ट्रांस एब्डोमिनल पे आपको एक और फीचर जो वो नज़र आएगा वो ये कि आपको कंप्रेशन से जो है पेशेंट कंप्लेन करेगा और उसको पेन होगा। चूँकि हेमोरेजिक सिस्ट जहाँ पे भी हो ये ज़्यादातर पेनफुल होते हैं। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पेशेंट की अगर आप लेंगे तो आपको वो पेनफुल हिस्ट्री बताएगी और उसके साथ साथ आपने प्रीवियस हिस्ट्री लेना है। तो अक्सर हेमोरेजिक सिस्ट पेशेंट में रिपीटेडली होते हैं, उनमें पुरानी हिस्ट्री भी मौजूद होती है कि हाँ मुझको पहले प्रीवियसली जो है वो हेमोरेजिक सिस्ट मौजूद था। तो आप इसकी साइज़ ले लेंगे और आपने इसका पैटर्न लिखना है कि इकोजेनिक लीजन मेजरिंग दिस विद अ राउंड एंड ओवल शेप अप्रिशिएटेड इन द राइट और लेफ्ट एडनेक्सल रीजन। डॉपलर इफ़ेक्ट्स डाल लेंगे और आपको इस पर कोई डॉपलर इफ़ेक्ट्स नहीं मिलेंगे तो आप लिख लेंगे कि अल्ट्रासाउंड फीचर्स आर कंसिस्टेंट विद हेमोरेजिक सिस्ट। ये एक ट्रांसवेजाइनल स्कैन है और इस ट्रांसवेजाइनल स्कैन पे भी आपको जो है हेमोरेजिक का पैटर्न दिखाया गया है। ये वही एक्यूट इकोजेनिक हेमोरेजिक सिस्ट है। आप इसको गौर से आप देखें तो इसके इर्द गिर्द आपको वेस्कुलरिटी नज़र आ रही है।
तो ये सर्कल ऑफ वेस्कुलरिटी आपको क्लियर नज़र आ रही है। इसको हम जो है रिंग ऑफ फायर जो है रेडियोलॉजिकली लैंग्वेज में है बोलते हैं। तो ये रिंग ऑफ फायर आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ये दरअसल सिस्ट के अंदर नहीं है बल्कि सिस्ट की सराउंडिंग एरिया में है, क्योंकि सराउंडिंग एरिया हाईली वेस्कुलर है और इसी वेस्कुलरिटी की वजह से ये हेमोरेजिक सिस्ट जो है वो डेवलप हुआ है। तो ये आपको कंफ्यूज करता है कि जैसे ये कोई सॉलिड मैस है और सराउंडिंग वेस्कुलरिटी आपको जो है वो दिखाई दे रहा है। तो आपने इसका बहुत ख्याल करना है, चूँकि ये एक ट्रांसवेजाइनल स्कैन है। ट्रांसएब्डोमिनल पे आप अगर इस पर ब्लड फ्लो डालते हैं और आपको सराउंडिंग वेस्कुलरिटी नज़र आती है तो फिर आप इसको जो है वो कॉम्प्लेक्स आप उसको वेस्कुलर मैस की शक्ल में जो है या वेस्कुलर मैस लेबल कर देंगे, हालांकि ये फिर गलत डायग्नोसिस होगी। आप ट्रांसवेजाइनल स्कैन करेंगे तो आपको ट्रांसवेजाइनल स्कैन पे कुछ फाइंडिंग जो आपको हेल्प करेंगी वो यही होंगी कि इसके अंदर के जो फ्लूइड कंटेंट्स हैं वो कभी कभी आपको स्वेरलिंग फ्लूइड नज़र आएगा या थोड़ी सी कंप्रेशन से आपको उसके अंदर बैक एंड फोर्थ मूवमेंट जो है वो नज़र आएगी। तो ये आपको कंसिडरेशन आपकी चेंज करेगा और आपको पता लगेगा कि ये हेमोरेजिक सिस्ट है। दूसरी बात ये ऑलवेज पेशेंट से हिस्ट्री आप ले लेंगे। पेशेंट की हिस्ट्री जो है वो पेनफुल हिस्ट्री होगी और उसको प्रीवियस पास्ट में भी जो है हेमोरेजिक सिस्ट होगा। ये एक ट्रांसवेजाइनल स्कैन है और इस ट्रांसवेजाइनल स्कैन पे पर्टिकुलर हेमोरेजिक सिस्ट जो है आपको दिखाया जा रहा है। वेल डिफाइन है, राउंड इन शेप है और लेकिन इसके अंदर जो आपको कंटेंट्स नज़र आ रहे हैं इसको रेडियोलॉजिकली जो है वो लो लेवल इकोस कहते हैं, लो लेवल इंटरनल इकोस जो है। मैंने प्रीवियस रिकॉर्डिंग में और प्रीवियस वीडियोस में लो लेवल इंटरनल इकोस, डेब्रीज और सेप्टा इसके बारे में और ब्लड क्लॉट के बारे में आपको एक डिटेल के साथ वीडियो दी हुई है। आप इस वीडियो को गौर से देखें तो आपको रेडियोलॉजिकली ये पैटर्न जो हैं वो आसानी से समझ आ जाएंगे। तो ये लो लेवल इंटरनल इकोस जो हैं ये बताते हैं कि इसके अंदर जो है रेड ब्लड सेल्स हैं, हेमाटोक्रेट हैं और बाकी ब्लड प्रोडक्ट जो हैं वो मौजूद हैं। लो लेवल के इकोस जो है उस वक्त डेवलप होते हैं जबकि ब्लड प्रोडक्ट की मिकदार जो है बड़ी कम होती है, थोड़ी होती है और वो जो है फ्लूइड के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं। तो इसको आप जो है लो लेवल इंटरनल इकोस का जो है वो नाम देते हैं। अब ये जो है एक हेमोरेजिक सिस्ट है और ये हेमोरेजिक सिस्ट की एक क्लासिकल एग्जांपल है। आपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पर लिखना है कि वेल डिफाइंड राउंड सिस्ट, उसकी मेजरमेंट आपने ले लेनी है। जितनी भी मेजरमेंट आ रही है डेफिनेटली 3 सेंटीमीटर से जो है ये इनलार्ज होगी और आप उसके अंदर लिखेंगे कि इंटरनल लो लेवल इकोज आर अप्रिशिएटेड। और फिर आपने इसमें जो है अपनी डिफरेंशियल्स अगर आप देना चाहें, पहले तो ये कि ये कंफर्म हेमोरेजिक सिस्ट है, लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप फिर इसमें अपनी डिफरेंशियल को ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की रिपोर्ट के अंदर आपको डायरेक्ट इसको लेबल करना होता है कि अल्ट्रासाउंड फीचर्स आर कंसिस्टेंट विद हेमोरेजिक सिस्ट। और सबसे बेहतर बात ये होती है कि अगर आप इसका वॉल्यूम मेंशन कर सकें कि इतना साइज़ का सिस्ट है और इतना वॉल्यूम इसके अंदर जो है वो मौजूद है। ये एक दूसरी ट्रांसवेजाइनल स्कैन है और इस स्कैन पर आपको अगेन एक हेमोरेजिक सिस्ट नज़र आ रहा है। लेकिन इस हेमोरेजिक सिस्ट के अंदर जो है जो रेडियोलॉजी का पैटर्न है वो आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि इसको हम रेटिकुलर पैटर्न कहते हैं। तो आपकी रिपोर्ट जो है इस तरीके से होगी कि ट्रांसवेजाइनल स्कैन इस परफॉर्म ए वेल डिफाइंड राउंड कॉम्प्लेक्स सिस्ट इज सीन इन द राइट और लेफ्ट एडनेक्सल रीजन containing low level internal echoes and reticular pattern। ये जितने भी रेड ब्लड सेल या हेमाटोक्रेट होते हैं या ब्लड प्रोडक्ट होता है वो एक दूसरे के साथ एग्रीगेशन होकर एग्रीगेट करके आप को जो है एक रेटिकुलर पैटर्न बना देता है। तो ये रेटिकुलर पैटर्न जो है वो बड़ा क्लासिकल पैटर्न है जिसको हम अल्ट्रासाउंड इमेजेस पे आसानी के साथ अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो ये एक हेमोरेजिक सिस्ट है। लेकिन इस हेमोरेजिक सिस्ट को आप जो है ट्रांसएब्डोमिनल पे जो है वो अप्रिशिएट नहीं कर सकते, आपको ट्रांसवेजाइनल स्कैन की ज़रूरत होती है। और दूसरी बात जो है इसमें एक और डिफरेंशियल इसके साथ शामिल हो सकता है, वो ये है कि डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट में चूँकि स्किन अपेंडेजेस होते हैं, उसमें हेयर्स हो सकते हैं, उसमें टूथ हो सकता है, उसमें नेल प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो जहाँ तक हेयर प्रोडक्ट है अगर उसमें बाल मौजूद हो तो वो इसी तरीके से रिफ्लेक्टिव लीनियर
पैटर्न जो है हमें दिखाई देते हैं, वो आपको रेटिकुलर पैटर्न दिखाई देते हैं, और वो जो है हेमोरेजिक सिस्ट के साथ साथ आप उसको डर्माइड सिस्ट भी जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका बेहतर तरीक़ाकार ये होता है कि आप जो है वो अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग बता दें कि इतने साइज़ का सिस्ट है, और उसका वॉल्यूम बता दें इतने वॉल्यूम का है, और इसके अंदर रेटिकुलर पैटर्न और लेवल इकोस हैं। तो अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स जो है वो डिफरेंशियल सजेस्ट करती हैं कि फ़र्स्ट पे आप हेमोरेजिक सिस्ट लिख लें और दूसरे पे जो है वो आप डर्माइड सिस्ट लिख लें। ये एक और इमेज है, ये ट्रांसवेजाइनल स्कैन है, और ट्रांसवेजाइनल स्कैन पे आपको ये भी एक हेमोरेजिक सिस्ट नज़र आ रहा है। डिफरेंट जो पैटर्न्स हैं वो आपको हेमोरेजिक सिस्ट के दिखाई जा रहे हैं, ताकि आप जो है इसके साथ फेमिलियराइज हो सकें और आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है हेमोरेजिक के सिस्ट के हवाले से काफ़ी बेहतर हो सके। तो आप इसमें देखें तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्ट नज़र आ रहा है, इसकी वॉल जो है वो आपको थिक नज़र आ रही है, इसके अंदर भी रेटिकुलर पैटर्न है, लेकिन रेटिकुलर पैटर्न थोड़ा सा थिक है, तो इसको हम थिक सेप्टेशन भी कह सकते हैं। नॉर्मली कभी भी आपको थिक सेप्टा नज़र आए तो आप सेप्टा की भी मेजरमेंट लिया करें, और उस सेप्टा की मेजरमेंट लिखा करें कि कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, उसके अंदर इतने mm थिक सेप्टा दिखाई दिया जा रहा है। और दूसरी ये कि उसके ऊपर आपने डॉपलर फ्लो डालना है कि कहीं सेप्टा में अगर फ़्लो नज़र आ रहा है तो ये ज़्यादातर मैलिग्नेंसी को जो है वो शो करता है। तो इस केस की जो है वो आप रिपोर्ट लिखते हुए बताएंगे कि ट्रांसवेजाइनल स्कैन इज़ परफॉर्म अ वेल डिफाइंड कॉम्प्लेक्स राउंड सिस्ट कैन बी सीन इन द इधर राइट और लेफ्ट एडनेक्सल रीजन, जो भी आपको एडनेक्सल रीजन नज़र आ रहा है, containing low level internal echoes, reticular pattern and septations. सेप्टा मेजरिंग ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी उसकी मेजरमेंट है आप उसकी मेजरमेंट दे देंगे। तो अगेन इसको आप जो है डिफरेंशियल में ऐड कर सकते हैं। तो आपकी डिफरेंशियल में सबसे पहला डिफरेंशियल जो है वो है हेमोरेजिक सिस्ट है, और हेमोरेजिक सिस्ट तो काफ़ी पेनफुल होता है, पेशेंट की हिस्ट्री जो है वो आपको बता देगी। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरा डिफरेंशियल है वो ये है कि आप उसको जो है वो डर्मोइड सिस्ट जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। तो ये दोनों आपके डिफरेंशियल में जो है वो ऐड होने चाहिए। एक और ट्रांसवेजाइनल स्कैन है, आप इस ट्रांसवेजाइनल स्कैन को गौर से देखें तो आपको अगेन एक कॉम्प्लेक्स सिस्ट नज़र आ रहा है। लेकिन चूँकि हम हेमोरेजिक सिस्ट की बात कर रहे हैं, हेमोरेजिक में आपने एक्यूट इकोजेनिक हेमोरेजिक सिस्ट को डिटेल के साथ देखा, आपने फिर लो लेवल इकोस की डिफरेंट पैटर्न देखे, जो आपको लो लेवल इकोस, फिर फाइन रेटिकुलेशन, फिर सेप्टेशन, ये तीनों स्टेट आपको उसमें नज़र आ गए। और अब जो ये तीसरा पैटर्न हमें नज़र आ रहा है, ये है, आप इसमें देखते हैं कि आपको ये क्लॉट नज़र आ रहा है। तो ये क्लॉट जो है आपको इस सिंपल इस कॉम्प्लेक्सिस के अंदर जो दिखाई दे रहा है, इसको क्लॉट रिट्रैक्शन कहते हैं। अगर आप देखें तो ये एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों साइड से क्लॉट जो है वो रिट्रैक्ट हुआ है, तो ये रिट्रैक्टेड क्लॉट है। बाकी जो ल्यूमिनल एरिया में आपको जो फ्लूइड नज़र आ रहा है वो क्लियर सा नज़र आ रहा है, एनेक्विक से नज़र आ रहा है। ये दरमियानी पैटर्न आपको जो है ये क्लॉट का ये रिट्रैक्टेड क्लॉट है। तो ये एक पैटर्न भी आपको जो है अल्ट्रासाउंड पे जो है नज़र आएगा, जो कि हेमोरेजिक सिस्ट का होगा। तो हेमोरेजिक सिस्ट के जो है वो डिफरेंट पैटर्न आपने इस इमेजेस पे जो है इस वीडियो में आप देख रहे हैं। तो ये उसका एक अलग पैटर्न है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि अच्छा खासा थिक ब्लड जो है वो मौजूद होगा, क्लॉट फॉर्म में मौजूद होगा, वो रिट्रैक्टेड होगा। आप देखें दोनों साइड से इसको जो है वो रिट्रैक्शन नज़र आ रही है, बाकी एरिया जो है वो क्लियर फ्लूइड का भी नज़र आ रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्ट, हेमोरेजिक सिस्ट विद रिट्रैक्टेड ब्लड क्लॉट है। अब आप इस इमेज को ज़रा गौर से देख लें तो ये भी एक ट्रांसवेजाइनल स्कैन है, और इसमें आपको बहुत बड़ा क्लॉट जो कि रिट्रैक्टेड क्लॉट है आप देखें। ये तो इसने फुल जो सिस्ट था उसे ऑक्यूपाई किया हुआ था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चूँकि ब्लड क्लॉट लिक्विफाई हो जाता है, तो ये थोड़ा सा लिक्विफाई होकर बाकी एरिया जो है आपको रिट्रैक्टेड नज़र आ रहा है। तो ये एक रिट्रैक्टेड ब्लड क्लॉट आपको नज़र आ रहा है। ये एक क्लासिकल एग्जांपल है हेमोरेजिक सिस्ट की। लेकिन फिर इसमें एक और पॉइंट आता है कि आप इसको भी जो है डर्मोइड सिस्ट लेबल कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर टूथ कॉन्टेक्ट्स या कोई भी स्किन के अपेंडिजेस का सॉफ्ट टिश्यू एरिया आपको इस तरीके से नज़र आ सकता है।
इस तरह के स्कैन पे ज़रूरी होता है कि आप इस पर डॉपलर सिग्नल ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि बाज़ औक़ात सिस्ट एडिनोमा, सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा या जो कॉम्प्लेक्स म्यूसिनियस सिस्ट होते हैं एडनेक्सल रीजन के, जिस पर हम बाद में तफसील के साथ बात करेंगे, वो भी इसी तरीके से आपको नज़र आते हैं। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स हेमोरेजिक सिस्ट की एक बेहतरीन एग्जांपल है, जिसके अंदर आपको ब्लड क्लॉट नज़र आ रहा है और ये ब्लड क्लॉट जो है वो रिट्रैक्टेड है। तो रिपोर्टिंग में आपने लिखना है कि वेल डिफाइंड सिस्ट है और उसकी मेजरमेंट आपने दे देनी है, और उस मेजरमेंट के साथ साथ आपने लिख लेना है कि एक अंदर जो है वो हाइपो एक्विक नोड्यूलर एरिया मेजरिंग, जो भी मेजरमेंट है अंदर के क्लॉट की वो ले लेंगे, एडहेयर टू द लेफ्ट वॉल ऑफ द सिस्ट, और फिर उसके अंदर आप उसको लिखें लीनियर या रेटिकुलर या लो लेवल इंटरनल इकोस पैटर्न कैन बी सीन। आप ये भी लिखेंगे कि देयर इज़ नो डॉपलर नो वेस्कुलरिटी सीन ऑन द डॉपलर इमेजिंग। तो आप लिखेंगे कि मोस्ट कॉमन differential for this complex cyst include hemorrhagic cyst and it also include dermoid cyst। ये एक तीसरा जो है वो ब्लड क्लॉट और रिट्रैक्टेड ब्लड क्लॉट की इमेज आपको जो है दिखाई दे रही है। ये भी एक ट्रांसवेजाइनल स्कैन है और इस ट्रांसवेजाइनल स्कैन पे आप देखते हैं तो आपको एक बड़ा सिस्ट नज़र आ रहा है, उसके अंदर डिपेंडेंट पार्ट पर बेजल डिपेंडेंट एरिया में जो है वो ब्लड क्लॉट आपको नज़र आ रहा है। ये ब्लड क्लॉट जो है आप और इसकी सुपीरियर एरिया में आपको लो लेवल इंटरनल इकोस भी नज़र आ रहे हैं, जो कि इस फेवर में है कि ये ब्लड क्लॉट है। जब भी ब्लड क्लॉट होता है तो वो उसकी सराउंडिंग एरिया में आपको लो लेवल इको ज़रूर नज़र आते हैं, और अगर वो सॉफ्ट टिश्यू मैस होगा तो आपको सराउंडिंग एरिया में किसी किस्म का जो है वो लो लेवल इंटरनल इकोस नज़र नहीं आएंगे। तो ये एक बड़ी बारीकी का डिफरेंशियल पॉइंट है जो कि आपको ब्लड क्लॉट के और जो है सॉफ्ट टिश्यू मैस में जो है वो डिफ्रेंशिएशन करने में हेल्प करेगा। दूसरी बात ये कि इसको आपने मेंशन करना है कि लार्ज सिस्ट है और उसकी मेजरमेंट इतनी है और उसको या राइट और लेफ़्ट एडनेक्सल रीजन में देखा गया है, बेजल डिपेंडेंट जो है वो एक नोड्यूलर एरिया जो है नज़र आ रहा है। आपने इस ब्लड क्लॉट का मेजरमेंट ले लेनी है और आपने लिखना है कि मोस्ट लाइकली ब्लड क्लॉट है, और इस पर आपने वेस्कुलरिटी डालनी है। तो आप लिखेंगे कि इसमें कोई वेस्कुलरिटी भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि डर्माइड सिस्ट में जो है वो स्किन अपेंडिजेस होते हैं, उसमें टूथ होता है, बोन प्रोडक्ट होती हैं, या स्किन टिश्यूज़ होंगे, या नेल होंगे, या हेयर फॉलिकल होंगे, कोई एक चीज़ भी रेमिनेंट जो है वो मौजूद हो सकती है। तो ये ज़्यादातर फेवर करता है कि ये शायद डर्माइड सिस्ट हो। तो आप बेहतर यही होता है कि पेशेंट की हिस्ट्री लें, फाइंडिंग्स अपनी पूरी लिखें, और फाइंडिंग लिखने के बाद आप अपनी कंक्लूजन में लिखें कि डिफरेंशियल इंक्लूड हेमोरेजिक सिस्ट एंड डर्माइड सिस्ट। जी दोस्तों, तो ये फंक्शनल सिस्ट्स के हवाले से वीडियो थी और उम्मीद है आपने तमाम इमेजेस पे जो है इन तमाम सिस्ट्स को पहचान लिया। आप सिंपल और कॉम्प्लेक्स को भी पहचान सकेंगे, जो कि आप सब क्लिनिशियन के लिए बहुत आसान है। लेकिन कहाँ पे आपने इसको जो है फॉलिकुलर सिस्ट मेंशन करना है, कहाँ पे आपने इसे कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट मेंशन करना है, और कहाँ पे आपने इसको जो है थीका ल्यूटियन सिस्ट मेंशन करना है, तमाम के बारे में इस इमेजेस पर इस वीडियो में आपको तमाम नॉलेज जो है फराहम कर दी गई है। तो उम्मीद है अब आपकी रिपोर्ट बहुत एक्यूरेट होगी और आप बड़े ख़ास तरीके से जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो लिखेंगे। अगली किसी दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।